नमस्कार, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी पर। तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं अलाभकारी संगठनों के वित्तीय विवरण की और आज हम लोग इसका पार्ट 5 देखेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा ऊपर। अब देखिए, पार्ट 5 का मतलब क्या है। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और कल एक महत्वपूर्ण दिवस था, कृष्ण जन्माष्टमी थी। आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी लोगों को सद्बुद्धि दे और आप लोग अपने जो भी आप लोग मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो मुकाम पूरी तरीके से हासिल कर लें, ठीक है। लेकिन उसके लिए पूर्ण लगनता के साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग और जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंडों को बुला लीजिए क्योंकि लाइव क्लास चालू हो गई है। तो सुबह के 7 बज चुके हैं। कल हम लोगों ने क्लास नहीं ली थी, मैंने आपको बताई थी कि कल छुट्टी थी। जो टेक्निकल टीम थी वो नहीं थी, हमारे सर नहीं थे, गांव गए हुए थे, शायद उनका व्रत था कल, इसलिए। तो चलिए, क्योंकि बिना टेक्निकल टीम के काम होता नहीं है, कैमरा लगवाना पड़ता है, क्वेश्चन लगवाने पड़ते हैं, तो ये सारा काम टेक्निकल टीम का होता है। मुझे क्या है, मैं तो किताबें उठा और यहां आकर के क्या कर देता हूं, पढ़ा देता हूं, ठीक है। बच्चा, हम लोग बात कर रहे हैं अलाभकारी संगठनों के वित्तीय विवरण की और पार्ट 5 है। अब देखिए, जो लोग पहली बार, काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार मुझे इस वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे, मतलब इसके पहले उन्होंने एक भी वीडियो नहीं देखा होगा। अब देखो, उनके पास समस्या है। समस्या इस बात की है कि आज ये पार्ट नंबर 5 है, इसका मतलब हम लोग पार्ट 1 से लगाकर पार्ट 4 तक पढ़ चुके हैं। अब यदि आपने पार्ट 1 से लगाकर पार्ट 4 तक नहीं पढ़ा तो आपको पार्ट 5 कैसे समझ में आएगा। ये तो वही बात हो गई ना कि हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे अलाभकारी संगठन के वित्तीय विवरण, और आप लोग कल स्कूल में नहीं आए, परसों नहीं आए, नरसों नहीं आए, 3-4 दिन स्कूल नहीं ली और आज आ रहे हैं, यानी कि उस चैप्टर के 5वें दिन आ रहे हैं। तो बताइए, आपको कैसे पता चलेगा, कैसे समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास नहीं है, ये आपकी स्कूल का बैच नहीं है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ये मेरा खुद का चैनल है जहां पर आपको चारों जो पार्ट अब तक पढ़ाए जा चुके हैं वो प्लेलिस्ट में पड़े होंगे। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर टेक्निकल टीम से गुजारिश है कि वो लाइव में डाल दें, तो वहां से व्हाट्सएप करके आप उसको क्या कर सकते हैं, मेरे से चारों पार्टों को क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। क्योंकि जब तक आप उन पार्टों को नहीं देखेंगे, वहां पर पूरी थ्योरी बताई गई है, जो भी इंपॉर्टेंस थी और सवाल बताए गए हैं। क्योंकि आज हम लोग क्वेश्चन नंबर किस में जाना बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 6 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों से जिन लोगों ने अब तक वीडियो को नहीं देखे हुए हैं, पुराने लेक्चरों को, तो प्लीज वो 1 से लगाकर 4 तक देखें, फिर आपको ये बहुत अच्छा समझ में आएगा। और जिन लोगों ने 1 से 4 तक देख लिया होगा उनको तो कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए, तो आप समय नहीं बर्बाद करते, बिल्कुल आपको इसकी PDF नोट्स सब मिलेगी। थोड़ा सा धैर्य रखो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, हम लोग बात कर रहे थे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो चलिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जिन लोगों ने वास्तविकता से अच्छे से मेहनत की है तो उनको समझ में भी आ रहा होगा, और काफी सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनसे तो क्वेश्चन नंबर 7 बन भी गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि हम लोग जिस बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बुक है शिवलाल। इसका एक कतई मतलब नहीं है कि अगर आपके, ये बुक है बिल्कुल, इसका एक कतई मतलब नहीं है कि आपके स्कूलों में जो बुक लग रही है, अगर नवबोध की है या GPH की है या राठी की है या जो अन्य भी राइटर्स की बुक लग रही है, उनसे कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, यहाँ पे थ्योरी बताई जा रही है, और थ्योरी तो हर एक सब्जेक्ट की वही होगी, ठीक है भाई। अगर आपकी नवबोध की बुक है तब भी आपके पहले चैप्टर में अलाभकारी संगठन के वित्तीय विवरण होगा। मैं नई बुक की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा। ये चैप्टर हो सकता है आपके पास अगर पुरानी बुक हो तो उसमें ना हो, ठीक है। तो नई बुक में है तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चन की। ये बातें मैंने आपको बताई। कोई भी इश्यू है आप मेरे नंबर से संपर्क कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप दुनिया की किसी भी बुक से पढ़ो, मध्य प्रदेश की किसी भी राइटर से बुक पढ़ो, अगर वहां पर ये चैप्टर है जो कि आपकी बुक में है तो जरूर आपसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से आज चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। और अगर बात की जाए तो ये बुक का क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7 है। तो मेरी टेक्निकल टीम से गुजारिश है कि सर क्वेश्चन नंबर 7 को शो कर दिया जाए। तो ध्यान से देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है। ये स्क्रीन पे क्वेश्चन इसलिए लगवा देता हूं ताकि आप लोग किताब से अपना ढूंढ लो, मैच कर लो, क्योंकि हो सकता है जिनकी पुरानी किताब है तो क्वेश्चन क्रमांक इधर उधर हो सकता है। इतना सब आप लोग पढ़े लिखे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जो पहले से लगा हुआ है, ध्यान से पढ़िए उसको। पहले दिया हुआ रोकड़ शेष कितना, बोले सर रोकड़ शेष दिया हुआ है 5000 रुपया। अब देखिए ना, मैं सीधे सवाल करना चालू कर दूंगा, इसलिए सवाल करना चालू कर दूंगा कि जिन लोगों ने 1 से लगाकर 4 तक क्लास ली होगी ना, उनको ये क्लास में जो भी सवाल आएंगे वो सारे बन जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, ठीक है। और एक बार मैं फिर से कह रहा हूं, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कह रहा हूं
कि मैं पूरी अकाउंट एक एक क्वेश्चन एक एक थ्योरी कंप्लीट पढ़ाऊंगा। अच्छा ये बताइए पिछले 4 लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने प्राप्ति भुगतान खाता, उसकी विशेषताएं, अलाभकारी संगठन, उसके बारे में आय के व्यय के साधन, प्राप्ति भुगतान के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लगातार 6 सवाल बताएं, एक भी सवाल मिस मैंने नहीं किया। आज हम लोग 7 8 9 पढ़ लेंगे, प्राप्ति भुगतान खाता खत्म हो जाएगा। आय व्यय खाता पढ़ने से पहले उसके सवाल, यार उससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? ऑब्जेक्टिव भाई मेरे जो पहली बार जुड़ रहा है ना वो समझ ले, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, ठीक है। इसीलिए बोलता हूं प्रीवियस लेक्चरों को जरूर देखिए एक बार, प्ले लिस्ट में पढ़ा नहीं मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले लिखा हुआ रोकड़ शेष 1/4/2017 का कितना है? बोले सर 5000 है, ठीक है, टू बैलेंस बीडी। अब जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके मन में डाउट आएगा कि सर ये टू बैलेंस बीडी क्या है, तो उनके लिए मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आप शुरू से लेके 1 से लगाकर पार्ट 4 तक वीडियो को देख डालिए, उसके बाद आप इसको देखिए तो ही आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो क्योंकि वहां पे सारी बातें बताई गई हैं, ये पिछले वर्ष का अंतिम शेष था जो इस बार का प्रारंभिक शेष है, और प्राप्ति भुगतान खाता यहीं से क्या होता है? शुरुआत होता है, ठीक ना, पिछले वर्ष के अंतिम शेष का और इस वर्ष के प्रारंभिक शेष का। तो टू बैलेंस बीडी कितना दिए हुए? बोले सर टू बैलेंस बीडी दी हुई है 5000। ध्यान से समझना, बहुत आराम से अपन करेंगे, ठीक है, ओके। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं और प्रीवियस लेक्चरों को जरूर देखें, और बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर अकाउंट को हमको रट्टा नहीं मारना है, समझना है। और मैं गारंटी बोल रहा हूं कि एक बार यदि आपने यहां से अकाउंट पढ़ ली ना, अमित सर से अगर आपने अकाउंट पढ़ ली ना, तो अकाउंट में आपको कोई नहीं हरा सकता। एक सिंगल क्वेश्चन, एक सिंगल सवाल, एक सिंगल थ्योरी और एक सिंगल ऑब्जेक्टिव ऐसे नहीं होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे। अगर एक टीचर इस प्लेटफॉर्म पर आकर इतनी ईमानदारी पूर्वक से और इतना दावे के साथ कह सकता है तो एक बार पढ़ के देखो फिर बताइएगा। चलिए ध्यान से देखिए, टू बैलेंस बीडी कितना है? 5000 है। उसके बाद सदस्यता शुल्क दिया हुआ है, यानी कि मेंबरशिप फीस। कल भी हम लोग इस मेंबरशिप फीस के बारे में क्वेश्चन को कर रहे थे, सॉरी कल तो क्लास नहीं थी, परसों की बात कर रहा हूं। तो मेंबरशिप फीस, अब बात को समझो, मेंबरशिप फीस के बारे में क्या दिया हुआ है? मेंबरशिप फीस के बारे में दिया हुआ, क्लब के 300 सदस्य हैं, क्लब में टोटल सदस्यों की संख्या 300 है, ठीक है, ये सदस्य हैं, ध्यान से समझना है इसको है, ये मैं रफ कार्य यहां पे कर रहा हूं। क्लब में कितने सदस्य हैं? बोले सर 300 सदस्य हैं। प्रत्येक सदस्य से कितना लेना है? बोले सर प्रत्येक सदस्य से 15 रुपया लेना है। इस हिसाब से अगर ये 300 के 300 सदस्य देते तो 4500 रुपया क्या मिल जाता? मेंबरशिप फीस मिल जाती। बच्चा मैंने सब बताया हुआ है कि मेंबरशिप फीस क्या होती है, मैंने ये भी बताया कि मेंबरशिप फीस को रिसिप्ट में क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो परेशान मत होना, जो पुराने हैं वो तो नहीं परेशान हो रहे हैं, जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनको दिक्कत होगी, और बिल्कुल दिक्कत होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि पुराने लेक्चरों को देख के फिर आप इस लेक्चर को देखिए तो आपको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। चलो, तो 300 गुणे कितना था? 15 था, यानी 4500 था। लेकिन हुआ क्या? 25 सदस्यों ने वर्ष का चंदा नहीं दिया। अगर इस 300 सदस्यों में से 25 सदस्यों ने चंदा नहीं दिया तो आखिरकार चंदा दिया कितने लोगों ने? बोले सर चंदा दिया 275 लोगों ने। और प्रत्येक सदस्य देता कितना है? बोले सर 15 रुपया प्रति। प्रति का मतलब होता है कि एक सदस्य 15 देता है तो 275 लोगों ने चंदा दिया। कितने लोगों ने? बोले सर 275 लोगों ने चंदा दिया, और प्रत्येक सदस्य 15 रुपया देता है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो 15 पना 75, 15 सत्ते 105, 105 7 12, 12 की 2 हासिल आई, कितना आ गया? 11। 15 दूनी 30, 10 40, 30 10 40 1 41, 4125। कितना आ जाएगा? 4125, ठीक है। ये 275 सदस्यों का था, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस लेक्चर में भी इस तरीके के क्वेश्चन आए थे प्रीवियस, तो वहां पे मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है। आगे क्या बोल रहा क्वेश्चन में? आगे क्वेश्चन ने यह बोला है कि, ध्यान से समझो, आगे क्वेश्चन ने यह बोला है कि जो 5 सदस्य थे उन्होंने आगामी वर्ष का अग्रिम चंदा दे दिया, यानी कि एडवांस भी मिल रहा है, ठीक है। अगर एडवांस मिल रहा है तो उसको जोड़ दो। कितने लोगों ने? बोले सर 5 सदस्य थे जिन्होंने अग्रिम वर्ष का भी दे दिया, और एक सदस्य यदि 15 रुपया देता है तो 15 सदस्य ने मिल करके कुल कितना दिया होगा? सॉरी 5 सदस्य ने मिल करके कुल कितना दिया होगा? 75 रुपये दिया होगा। ये 15 का गुणा क्यों कर रहे हैं? बात को समझो, एक सदस्य 15 रुपया देता है, 5 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने आगामी वर्ष का भी दे दिया। हम सबको पता है कि जब हम लोग प्राप्ति भुगतान खाता पढ़ रहे थे, मैं बता रहा था वहां पे जब थ्योरी, तो मैंने बताया था कि किसी वर्ष का भी पैसा होगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो आगामी वर्ष का हो, चाहे इस वर्ष का हो, अगर पैसा मिला है तो उसका लेखा यहां पर होगा प्राप्ति भुगतान खाते में। ये सारी बातें बच्चा मैं बता चुका हूं। तो 75, इन दोनों को जल्दी से ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? बोले सर ये हो जाएगा 0, 7 2 9 कितना हो जाएगा? बोले सर 10, 1 1 कितना हो जाएगा? बोले सर 2, और यहां पे कितना आएगा? 4, यानी कि कितना हो गया? 4200 रुपया, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत। चल आगे दिया हुआ है कि वेतन 300 रुपया प्रति माह के हिसाब से, सैलरी की बात कर रहा, 22 सैलरी, ठीक है, क्या दिया हुआ? 22 सैलरी।
और सैलरी के बारे में क्या दे रखा है, सैलरी के बारे में दे रखा है कि फरवरी 2018 तक का वेतन दिया गया। अब देखो ये खाते हम बना रहे हैं 31 मार्च 2018 को। खाते शुरुआत कब हुई थी, बोले सर 1 अप्रैल, ध्यान रखना 1 अप्रैल 2017 को खाते क्या हुए थे, शुरुआत किए थे। अब बताओ 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक 12 महीने का वेतन होता है, लेकिन सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो वेतन दिया गया है वो फरवरी 2018 तक का दिया गया है, यानी कि जो वेतन है वो केवल कितने महीने का दिया गया है, तो 11 महीने का दिया गया है। कितने महीने का, 11 महीने का। अब ये 11 कहां से आ गया भाई, सिंपल सी बात है, अगर फरवरी तक का ही वेतन दिया गया है तो खाते तो मार्च में क्लोज होते हैं ना, 12 महीने का होता है ना खाता, सिंपल सी बात है। अब देखिए जिनके पास पुरानी बुक होगी तो यहां पर जो खाते क्लोज होंगे वो दिसंबर में होंगे, यहां पे जनवरी लिखा होगा और यहां पे नवंबर लिखा होगा वेतन पे। बात को समझो ध्यान से जो मैं बातें बता रहा हूं, ठीक है। देखो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चरों को नहीं देखा होगा ना, उनको लग रहा होगा कि ये सर कैसे अकाउंट पढ़ा रहे हैं, मुझे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। लेकिन जिन्होंने प्रीवियस लेक्चरों को देखा होगा ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उनसे एक एक शब्द समझ में आ रहा होगा। तो अगर नवंबर है तब भी जनवरी से नवंबर तक 11 महीने ही होते हैं, और जिनके में मार्च क्लोजिंग है और अप्रैल स्टार्टिंग है तो समझ जाना 11 ही होता है। तो यहां से अगर सैलरी की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, बोले सर ये सैलरी हो जाएगा 3300 रुपया, ठीक है। आगे यदि बात की जाए तो क्या लिखा हुआ है, किराए के बारे में कह रखा है, किराया मतलब रेंट। तो ध्यान से समझो, बाय रेंट अपन कर दिए, और जो रेंट के बारे में दिया हुआ है तो साफ साफ दिया हुआ है कि जो किराया है वो 150 रुपया प्रति माह के हिसाब से। प्रति माह का मतलब क्या होता है, प्रति माह का मतलब होता है मासिक, मासिक का मतलब होता है 1 माह। तो 1 माह का 150 रुपया किराया है, और जो दिया गया है वो जून 2018 तक का दे दिया गया है, यानी मार्च तक तो 12 महीने थे, अप्रैल का भी दिया, मई का भी दिया और जून का भी दिया, यानी सिंपल सी बात है 15 महीने का दिया। अब आप मेरे से कह सकते हो कि सर साल में तो 12 महीने होते हैं, भाई इसने 3 महीने का किराया एडवांस में दे दिया, इसने 3 महीने का क्या दे दिया, एडवांस में। क्यों, खाते कब बंद हो रहे हैं, 31 मार्च 2018। किराया कहां तक का दिया हुआ है, बोले सर जून 2018 तक का, यानी कि अप्रैल मई जून 3 महीने का एडवांस दिया, तो 150 गुणे 15 कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 0, 15 पने कितना हो गया 75, और 15 कम 15, 7 क्या हो गया 22, तो ये कितना हो गया 2250 रुपया, ठीक है। आगे क्वेश्चन ने दिया हुआ फर्नीचर। बात को समझो, फर्नीचर के बारे में क्या दिया हुआ है, देखो फर्नीचर के बारे में दिया हुआ है कि फर्नीचर 2018 में मार्च 2018 में फर्नीचर के क्रय के लिए 1000 रुपया अग्रिम दिए, परंतु वर्ष के अंत तक 150 रुपया का फर्नीचर प्राप्त हुआ। याद रखना बच्चा, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि कोई भी संपत्ति आई है उसका लेखा बिल्कुल नहीं होगा, बस लेखा उसका यहां पे किया जाएगा जो पैसा गया है और जो पैसा आया है, क्योंकि लायबिलिटीज और एसेट्स अकाउंट नहीं है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। यहां पे जो एसेट्स आई है उससे मतलब नहीं है, उस एसेट्स को लाने के लिए जो पैसा दिया गया उससे मतलब है। अब देखो फर्नीचर हो सकता है कि 12,000 का रहा हो, लेकिन क्वेश्चन ने साफ साफ दिया हुआ है कि उस फर्नीचर के क्रय के लिए 1000 रुपया अग्रिम, भाई एडवांस में आदमी देता है ना। भाई जैसे मैंने बोला भाई मैं गया, मैंने टीवी देख ली एलजी की, मैंने कहा भाई टीवी कितनी की, बोले 40,000 की, मैंने बोला 1000 रुपया एडवांस में पकड़ो, टीवी किसी को देना नहीं, मैं आके देता हूं। वो 1000 क्या था, पेमेंट था, तो मैंने 1000 लिख दिया। बाद में फर्नीचर कितने का प्राप्त हुआ मैटर नहीं करता, ठीक ना। आप समझ गए ना कि फर्नीचर के लिए एडवांस में आपने कितना दिया, 1000 दिया, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है, विविध व्यय वर्ष में, विविध व्यय का मतलब होता है सन्ड्री एक्सपेंसेस। विविध व्यय का मतलब क्या होता है, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है। और सन्ड्री एक्सपेंसेस की अगर बात की जाए तो कितने हुए, बोले सर 1000 हुए हैं। याद रखना कल मैंने आपको बताया था कि हुए हैं, चुका दिए हैं, और याद रखना हुए हैं और चुका दिए हैं और दे दिया है, इन तीनों का अलग मैटर है, जिसमें दो का मुद्दा तो एक होते हैं। अगर लिखा होता चुका दिए हैं, अगर लिखा होता दे दिए हैं तो बात अलग थी, इन दोनों का मतलब एक होता है। लेकिन अगर लिखा है हुए हैं, इसका मतलब एक होता है। क्या मतलब होता है भाई, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं इस जिस अपार्टमेंट में आपको पढ़ाता हूं या जिस कमरे में पढ़ाता हूं, इसका किराया 5000 रुपया हुआ, ठीक है। इसका किराया कितना हुआ, 1 महीने का 5000, और मैंने बोले कि मैंने 3000 दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 5000 हुए हैं और मैंने दिए कितने हैं, चुका कितने दिए, 3000। तो जितना मैं चुकाऊंगा उतना मैं यहां पे लिखूंगा। क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे, जिन्होंने कल देखा होगा उनको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहां पे वो खर्चे लिखे जाते हैं जो चुका दिए जाते हैं, ना कि वो खर्चे जो कि हुए होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ने साफ साफ क्या दिया हुआ है,
क्वेश्चन ने लिखा हुआ है कि वर्ष 1000 के विविध व्यय हुए हैं जिसमें से 150 देना क्या है, बाकी है, जिसमें से 150 देना बाकी है। अगर 1000 हुए हैं और 150 देना बाकी है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि 850 रुपये विविध व्यय के क्या किए गए हैं, चुकाए गए हैं। बच्चा ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। 850 मैंने क्यों लिखा, मैंने 1000 क्यों नहीं लिखा और 150 क्यों नहीं लिखा। बच्चा याद रखना कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय हम अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, अर्जित आय, उपार्जित आय, अनुपार्जित इन सारे को लिखते ही नहीं है, ना ही यहां पे डिप्रिसिएशन और अशुद्ध ऋण का लेखा होता है। बच्चा मैं बार बार ये बात इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपने पुराने लेक्चरों को नहीं देखा है तो एक बार फिर से देख के आओ, क्योंकि ये सारी बातें यहां पे मैं बता चुका हूं। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। आगे क्वेश्चन ने क्या दिए हुए, बोले कुछ नहीं दिया है, बस अपन को जोड़ के घटा देना है। हम सबको पता है कि इधर के अमाउंट हमेशा क्या आएगा, बोले सर ज्यादा ही आएगा। तो इधर अपन ने जोड़ा तो कितना आया, बोले सर 9200 आया। इन सबको जोड़ो जल्दी से, तो इन सबको जोड़ो तो यहाँ पे 0 आया। यहाँ पे कितना आएगा, बोले सर 5 5 कितना आया, बोले सर 10 आया। 3 2 5 5 8 5 13 आया। 3 2 5 1 6 1 7 7300 आया। और 9200 को अगर आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, बोले सर 0 0 12 में 3 गए 9, 9 में 8 गए 9, यानी कि कितना आ जाएगा, बोले सर 1900 नहीं होगा, सॉरी 1800 होगा। फिर जोड़ कहीं गलत हुआ, एक बार मैच कर लेते हैं भाई। कितना हुआ, 5 5 10 हुआ, ठीक है। 3 2 5 8 5 13, पता नहीं कहां पे गलत हो जाता है भाई। 5 5 10 हो गया, ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। 3 2 5 8 5 13 1 14 हुआ, ठीक है, ओके। 3 2 5 6 1 7, ठीक है। तो 12 में 4 गए 8। ये ना मेरे से जोड़ वाला सिस्टम डिस्टर्ब हो ही जाता है, कल भी हुआ था ना। चलो कोई बात नहीं है। तो बाई बैलेंस कितना हो जाएगा, बोले सर बाई बैलेंस ईडी कितना, 1800। अभी 1800 कहां से आ गया, आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि जितनी भी प्राप्तियां थी यानी 9200 रुपया की, उसमें से हमने समस्त भुगतानों को घटा दिया और जो शेष आया वही क्या कहलाएगा, अंतिम रोकड़ शेष। जो शेष आया बच्चा वही कहलाएगा हमारा अंतिम रोकड़ शेष। कितना आ गया, बोले सर 1800 रुपया। बच्चा यहां तक बताओ किसको प्रॉब्लम है, जल्दी से कमेंट करो किसको प्रॉब्लम है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चा उस व्यक्ति को नहीं समझ में आ रहा है जिसने प्रीवियस लेक्चरों को नहीं देखा है, और जिसने देखा हुआ है तो उसको तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये ना बने। अगर नहीं बने, अगर आपने 1 से लेकर 4 लेक्चर देखा और ये 5वां लेक्चर आप देख रहे हो, अगर आपको ये समझ में नहीं आना, आप कमेंट कर देना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। और ये नहीं, आपको जितने क्वेश्चन मैं बताऊंगा, जितनी मैं थ्योरी बताऊंगा, जितने मैं ऑब्जेक्टिव, आप पुराने साल का पेपर उठाकर देख लेना। अगर एक बात को ध्यान से रखना, इसको वीडियो को रिकॉर्ड कर लो, ठीक है, मेरी आवाज को मैं जो बोल रहा हूं, अगर एक भी थ्योरी, एक भी ऑब्जेक्टिव और एक भी सवाल जिस भी चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा, आप पुराने साल का पेपर उठाकर देख लेना, जितने भी सालों का आपको देखना हो। अगर नहीं मिला तो आप मैसेज करके कमेंट कर देना कि सर 2013 के पेपर मैंने देखा था, जब आप साझेदारी पढ़ा रहे थे तो ये क्वेश्चन नहीं आया था, एक अलग आया था। जब वो चैप्टर खत्म होगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं। तो बच्चा ऐसा नहीं है, मैं अगर इतना ईमानदारी से और इतना श्योरली के साथ बोल रहा हूं तो ये मेरा अनुभव बोल रहा है। पढ़ाते तो सब है, लेकिन आपको जो यहां पर मिलेगा वो कहीं पर नहीं मिलेगा। ओके बच्चा, चलो ठीक है। तो इसको आप या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, या तो आप इसको क्या कर लेना, नोट डाउन कर लेना बाद में, ठीक है। अब यहां से इसको मिटाते हैं और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, ठीक है बच्चा। लेकिन एक काम आपको भी करना पड़ेगा, और वो काम यह है कि आपको पुराने लेक्चरों को तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी मजा आएगा। अब देखिए ना, जो लोग पुराने लेक्चरों को देखे हुए हैं उनको लग रहा होगा कि सर वाकई में कितनी बेहतरीन अकाउंट है। हमें तो लग रहा था कि इस कोरोना काल में कैसे हम लोग अकाउंट कवर करेंगे, अब लग रहा है कि सर बाकी सब्जेक्ट कैसे करेंगे। अकाउंट की तो अमित सर हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जल्दी से कमेंट करो। लग रहा है ना, अकाउंट की तो डर नहीं लग रही है, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं लगेगी अकाउंट की डर। और हद तो तब है, अब जब मैं बच्चों के मैसेज देखता हूं व्हाट्सएप में, तो बच्चे बोलते हैं सर अकाउंट का प्रॉब्लम नहीं है, अध्ययन कब से पढ़ाना चाहते हो। भाई रुक जा, पहले एक चीज तो क्लियर होने दो, ठीक है। सब कुछ मिलेगा, सहयोग अपना बना के रखो, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक विश्वास करके अच्छे से पढ़ो, चीजें सब कुछ मिलेंगी और अच्छे तरीके से। चलो तो लगा दीजिए सर आज का अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चा ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 8 को आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। उस क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ो। निम्नलिखित जानकारी से जनता क्लब का, किसका बनाना है इस बार, जनता क्लब का, तो यहां पे लिख लो जनता क्लब, ठीक है।
ये चीजें लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहां से भी नंबर आपको मिलेंगे। एक परफेक्ट आपको कॉलम बनाना ही पड़ेगा, ठीक है बच्चा, ओके ठीक है। तो लिखा हुआ है निम्नलिखित जानकारी से जनता क्लब का प्राप्ति एवं भुगतान खाता मार्च 2018 को समाप्त वर्ष का बनाइए, ठीक है ओके। सबसे पहले दिया हुआ है सदस्यता शुल्क, लेकिन हमको पूरी जगह देख लेना है कि कहीं पे प्रारंभिक रोकड़ शेष तो नहीं दिया हुआ है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो बच्चा। लिखा हुआ है प्रारंभिक रोकड़ शेष कितना, टू बैलेंस सीबीडी, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2017 को 3500 था। तो मैंने आपको क्या बताया, हमारी जो शुरुआत होती है, अब देखो बच्चा काफी सारे बच्चे जो हो सकता है कहीं और से भी पहले इस चैप्टर को पढ़ के आए हों, जुलाई वगैरह में ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो बोलेंगे सर यहाँ पे आप, हमारे सर ने तो मेंबरशिप फीस लिखा था जो पहले लिखा हुआ है, आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं। देखो समस्या एक है, अगर आपको मेरे से पढ़ना है तो आपको मेरे माध्यम से ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कहीं और से पढ़ के आकर फालतू का क्वेश्चन यहाँ पे दाग रहे हो तो फिर ये बेवकूफी है, क्योंकि साफ साफ मैंने आपको बता रखा है, जब हम लोग प्राप्ति भुगतान खाते की विशेषता पढ़ा रहे थे, कि याद रखना मैंने बताया था कि प्राप्ति भुगतान खाते में पहले हम लोग क्या लिखते हैं, शीर्षक लिखते हैं, डेट लिखते हैं, उसके बाद इसका प्रारंभिक रोकड़ शेष से होता है, तो प्रारंभ तो प्रारंभिक रोकड़ शेष से ही करेंगे। अभी कॉमन सेंस ही बात है ना, आपके टीचर ने यदि यहाँ पे कुछ भी बताए हुए तो मैं कैसे मान लूं वो सही है, ठीक है। तो कृपया ऐसे लोगों से बच के रहें, ठीक है, ध्यान से समझें। चलो आगे ध्यान से देखो, सदस्यता शुल्क फिर दिया हुआ है तो अपन लिख लेते हैं मेंबरशिप फीस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो पढ़ तो आपने सब रखा है, लेकिन ये छोटी छोटी सी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इनको बस ध्यान रखना बच्चा, वरना बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे ना जो वीडियो को शुरुआत में देखेंगे फिर चले जाएंगे, उनको लगेगा ये सारी चीजें तो हमसे बनती हैं। ये अमित सर की क्लास है बेटा, यहां पर एक एक छोटी छोटी चीजें आपको बताई जाएंगी, और यकीन मानो अगर आपने 30 से 40-45 मिनट हमें दे दिए ना, तो आपके अकाउंट में इतना गजब का कर देने वाला हूं कि बस शब्द नहीं मिलेंगे आपके पास मेरे लिए, ठीक है। चलो तो मेंबरशिप फीस बच्चा कितनी दी है, मेंबरशिप फीस है क्लब के 450 सदस्य थे। अब यहां पे देख लेते हैं कहानी क्या है। कहानी ये थी कि क्लब में कुल कितने सदस्य थे, बोले सर 450 सदस्य थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्वेश्चन ने दे रखा है कि प्रत्येक सदस्य से कितना लेना है, बोले सर प्रत्येक सदस्य से 25 रुपया लेना है, यहां पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्वेश्चन ने बोला हुआ कि 50 सदस्यों ने वर्ष का चंदा नहीं दिया, 50 ने नहीं दिया तो कितने ने दिया, बोले सर 400 ने दिया, किस हिसाब से, बोले सर 25 के हिसाब से। तो पहले तो आप यहां पे कर दो 400 गुणे 25, इसका मतलब बच्चा ये हो गया कि 400 सदस्यों ने दिया, प्रत्येक सदस्य 25 दे रहा है, इस हिसाब से अगर बात की जाए तो कितना मिल जाएगा, बोले सर 10,000 रुपया मिल गया। कितना मिल गया, बोले सर 10,000 रुपया मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है, 60 सदस्यों ने अग्रिम चंदा दे दिया, यानी जो 60 सदस्य थे उन्होंने एडवांस का चंदा दे दिया। हद है यार, कोई करंट का नहीं देता, उन्होंने एडवांस का दे दिया। अगर 60 सदस्यों ने दिया और प्रत्येक सदस्य 25 देते हैं, ऐसा तो उन्होंने कितना दे दिया, बोले सर 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15 और 6 पंचे 30 हो गया, 6 दूनी 12, 3 15, ठीक है, यानी कि कितना हो गया 1500 हो गया। कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा, ठीक है ओके। इनको जोड़ दो जल्दी से, कितना आ जाएगा 11,500। कितना आ गया 11,500। तो कुछ नहीं था, 450 सदस्य थे कुल, इन 450 सदस्यों में 50 सदस्यों ने वर्ष का चंदा नहीं दिया था, 400 सदस्यों ने दिया था, 400 गुणे मैंने 25 किया, प्रत्येक सदस्य 25 रुपया दे रहा था, तो 400 सदस्यों ने मिलकर के 10,000 दिए। आगे दिया होता 60 सदस्यों ने अग्रिम चंदा दिया, तो अग्रिम प्रत्येक सदस्य 25 देते हैं, तो कितना आ गया 11,500 आ गया। अब आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर ये जो 50 सदस्य थे, सॉरी जो 50 सदस्य जिन्होंने चंदा नहीं दिया उनका कहां गया, भाई जिन्होंने दिया ही नहीं उनको अपन ने लिखा ही नहीं। 450 थे तो 50 हट गए, तो 400 के लिखा ना अपन, ठीक है ओके चलो ठीक है। आगे क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि किराया 200 रुपया प्रति माह अप्रैल 2018 तक का दे दिया। अब देखो बात करते हैं किराए की, तो किराया तो पेमेंट है, सिंपल सी बात है, ध्यान से समझो। तो जो किराया दिया हुआ है वो कहां तक का दिया हुआ है, बोले सर ये जो किराया दिया वो दिया 200 रुपया प्रति माह, 200 रुपया प्रति माह दिया हुआ, और कहां तक का दिया हुआ है, बोले सर अप्रैल 2018 तक का। खाते कब तक के बना रहे हैं, 31 मार्च 2018। ये कहां लिखा है, ऊपर की लाइन में बच्चा लिखा होगा, ध्यान से समझो कि मार्च 2018 के समाप्त वर्ष का क्या बनाना है, प्राप्ति भुगतान खाता। और जो रेंट दिया है वो कब का दिया है, बोले सर अप्रैल तक का, यानी कितने महीने का दे दिया, बोले सर 13 महीने का दे दिया। कितने महीने का दे दिया, बोले सर 13 महीने का। तो कितना आ जाएगा, बोले सर ये आ जाएगा 2600, ठीक है कोई दिक्कत नहीं ओके। कितना आ गया ये 2600, समझ में आ गया आप लोगों को। भाई किराया कब तक का दे दिया, 1 महीने का एक्स्ट्रा दे दिया, अप्रैल 2018 तक का। आगे क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है, वेतन
काफी सारे लोग जो पुराने होंगे उनको तो लग रहा होगा कि सर क्यों क्वेश्चन बता रहे हैं, तो बहुत इजी हमसे बन रहा। और जो नए लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके पहले अगर उन्होंने वीडियो को नहीं देखा होगा तो उनको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पुराने वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको जरूर भेज दूंगा, ठीक है। तो एक दिन बैठकर पूरे 4 घंटे की जो भी क्लास होगी वो 4 वीडियो सब देख डालना, फिर इसको देखना तो समझ में आएगा। ओके चलो, तो सैलरी कितनी दी हुई है? बोले सर किराए सैलरी जो दी हुई है वो 350 रुपया प्रति माह जनवरी 2018 तक की। तो 350 रुपया प्रति माह जनवरी 2018 यानी 11 महीने की दी हुई है। तो 11 सुन 11 5 55, 11 33 5 कितना होता है? बोले 38, 3850 कितना आ गया? 3850, ठीक है। सॉरी 11 महीने की है, जनवरी तक की दी है ना वेतन प्रति माह। अच्छा जनवरी तक का, फरवरी नहीं है, सॉरी जनवरी तक का है। तो 10 का कर दो भाई, कहां से दिमाग लग गया, पिछले सवाल में था ना, ठीक है। जनवरी तक का है तो 10 महीने का होगा ना भाई, मार्च लास्ट है ना, तो जनवरी तक का तो 10 महीने का कितना हो गया? बोले सर 3500 हो गया। उसके बाद फर्नीचर की बात है तो फर्नीचर का देख लो। फर्नीचर में क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है? बोले सर फर्नीचर में बोला हुआ है कि 1500 रुपया अग्रिम दिया परंतु वर्ष के अंत तक 500 का फर्नीचर प्राप्त हुआ। तो कितना अग्रिम दिया? बोले सर 1500, जितना अग्रिम दिया उसको लिख दो बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य व्यय, ध्यान से देखो, सामान्य व्यय का मतलब होता है जर्नल एक्सपेंसेस। अब काफी सारे बच्चे तो यही परेशान है कि सर ये इंग्लिश से आप लिख रहे हैं, हमें कैसे पता चला, हमें स्पेलिंग कैसे याद होगी? भाई मेरे परेशान मत हो, स्पेलिंग लिखी रहेंगी आपके परीक्षा प्रश्न में, तो परेशान होने की दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो जर्नल एक्सपेंसेस कितना है? तो जर्नल एक्सपेंसेस हुए हैं 1200 रुपया, हुए हैं, याद रखना कितने हुए हैं? 1200 हुए हैं, चुकाए नहीं गए, दिए नहीं है। जिसमें से अदत्त कितने हैं? अदत्त हैं 200, यानी 200 देना शेष है। तो कुल कितने चुका दिए गए हैं? बोले सर 1000 रुपया। मतलब सामान्य व्यय हुए कितने थे? बोले सर 1200 हुए थे। कितने नहीं चुकाए हैं? अदत्त। अदत्त का मतलब होता है जो पैसा बकाया होता है, जिसको अभी भुगतान नहीं किया होता। तो कितना चुका दिया? बोले सर 1000 रुपया यहां पे क्या कर दिया है? चुका दिया है। ओके है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बच्चा सब भूल जाओ, आगे आपने क्या पढ़ा था, इसके आगे वाले चैप्टर आपने किसी सर से ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ा? मैं आपको एकदम स्टार्ट से पढ़ा रहा हूं, एकदम स्टार्ट से पढ़ो। मैं 2.5 से 3 महीने में पूरा बैच कंप्लीट कर दूंगा, पूरी अकाउंट खत्म कर दूंगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन रेगुलरिटी से वीडियो को देखो, बाकी सब्जेक्ट में दिमाग लगाओ, इंग्लिश स्टडी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, अकाउंट की प्रॉब्लम छोड़ दो, अगर आप मुझसे जुड़ गए और मैं अगर आपसे जुड़ गया तो, ठीक है। चलो आगे बच्चा बात करते हैं रोकड़ शेष। तो इसके बारे में हम लोग बात ही कर ली थी, तो बस कुछ है नहीं, बचा नहीं है। अब केवल बैलेंस शीट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको जल्दी से अपन जोड़ लेते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से अपन इसको जोड़ लेते हैं। इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? बोले सर आएगा 0 0 5 5 10 3 1 4 1 5 और ये कितना आ जाएगा 1, यानी कितना आ गया? बोले सर 15,000। इन सबको जोड़ो जल्दी से, तो 0 0 6 5 11 5 16 2 3 2 5 2 7 1 8 8600 में 15,000 यदि अपन घटाते हैं तो कितना आएगा? बोले सर 0 0 10 में 6 गया 4, 15 में 9 गया 6, 6400 कितना आएगा? बोले सर 6400। बाई आ गया 6400। चलो शुक्र है प्लस गलत नहीं हुआ, ठीक है। तो कितना आ गया? ये 6400 आ गया। अच्छा 6400 ही मेन आंसर है, ठीक है। 6400 ही क्या है? आंसर है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये 6400 आया है वो क्या है? तो मैं आपसे कहूंगा कि जो प्राप्तियां हैं वो हुए हैं 15,000 की, जिनमें से इतना सारा पैसा देने के बाद फाइनली 6400 रुपये क्या हुआ है? बचा हुआ है, जो कि उस प्राप्ति भुगतान खाते का अंतिम शेष है। सीडी का मतलब अंतिम शेष, जो अब 2019 का जब हम खाता बनाएंगे तो उसका क्या कहलाएगा? ये प्रारंभिक शेष कहलाएगा। जैसे कि ये जो 3500 रुपया है वो 2017 का क्या रहा होगा? अंतिम शेष, जो 2018 का क्या बना? प्रारंभिक शेष। तो ये चलता रहता है, ठीक है। फिर प्राप्तियां होंगी, फिर भुगतान होंगे, और प्राप्तियों को हमेशा भुगतान से क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। बस बच्चा आपको एक चीज याद रखना है, मैंने पहले भी बताई थी कि प्राप्ति भुगतान खाते का शेष हमेशा डेबिट होता है। इसका मतलब प्राप्तियां हमेशा क्या होती हैं? ज्यादा ही होती हैं। बच्चा चीजें आपको समझ में आ रही हैं, इसलिए अब ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। चलो तो इसको या तो आप स्क्रीनशॉट खींच लेना, या तो आपको पीडीएफ के माध्यम से भी आपको मिलेगी। मतलब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो कंप्लीट चैप्टर की थ्योरी, सवाल सहित पीडीएफ, उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है वो सहित मेंशन वहां पर होंगे। सब कुछ आपको मिलने वाला है, कहीं पर भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। बस
बैलेंस भरवा लीजिए नेट का, और सुबह 7 बजे हमसे लाइव जुड़िए। डेली क्लास होती है। अब किसी दिन की बात अलग है, किसी दिन मैंने आपको बताया टेक्निकल इश्यू हो गया या कुछ छुट्टी का दिन है या जो भी है ना, बाकी रेगुलर क्लास होंगी। संडे तक को क्लास रहती है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए तो लगा दीजिए सर आज का अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चा ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप उसको मैच कर सकते हैं। अच्छा, काफी सारे बच्चे एक चीज को लेकर इश्यू होगा, वो बोलते होंगे कि सर यहाँ पे जैसे आपने बोला जनवरी तक का किराया दिया या जो वेतन दिया वो अप्रैल तक का, हमारे में तो अक्टूबर नवंबर ऐसे कुछ लिखा हुआ है या फरवरी। तो याद रखना उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे जो नई बुक है उसमें खाते यहाँ 31 मार्च को क्लोज होंगे, जो पुरानी हो सकता है उसमें 31 दिसंबर लिखा हो, तो स्टार्टिंग जनवरी से हुई हो तो फिर वेतन नवंबर तक का दिया हो तो समझ जाना वो 10 ही महीने का होगा। अगर नवंबर कंप्लीट दे दिया है तो 11 महीने का होगा वो। तो थोड़ा सा इतना तो कॉमन सेंस रख सकते हो, ठीक है। चले बच्चा अगले क्वेश्चन में चलो। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, निम्नलिखित जानकारी से लॉयंस क्लब इंदौर का, किसका बनाना है? लॉयंस क्लब इंदौर का। तो चलिए जल्दी से अपन बना लेते हैं लॉयंस क्लब इंदौर, ठीक है। ओके, लॉयंस क्लब, ठीक है, इंदौर का। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जैसा क्वेश्चन बोला जाता है वैसा अपन को करता जाना है। चीजें तो आपको पता ही होगी हमें स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं प्रारंभिक रोकड़ शेष, और प्रारंभिक रोकड़ शेष भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। टू बैलेंस बीडी, तो बैलेंस बीडी कितना आ गया? बोले सर ये आ गया 6400 रुपया। कितना आ गया? बोले सर ये आ गया 6400, ठीक है, ओके डन, ठीक है। आगे क्वेश्चन ने दिया सदस्यता शुल्क, क्लब के 350 सदस्य थे, 50 रुपया प्रति सदस्य चंदा लेना था। याद रखना है इस चीज को, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, मैं पहले भी बता चुका हूं, अब मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, ठीक है भाई। क्लब के कुल कितने सदस्य थे? बोले सर क्लब के सदस्य 350, 50 रुपये प्रति सदस्य लेना था। 30 सदस्यों ने वर्ष का चंदा नहीं दिया। अगर 30 सदस्यों ने नहीं दिया तो सिंपल सी बात है, दिया कितने सदस्यों ने? 320। लिखने की क्या जरूरत है यहाँ पे भाई, सिंपल सी बात है, सदस्य कितने थे? बोले सर सदस्य थे 350, प्रति सदस्य लेना कितना था? बोले सर जो प्रति सदस्य लेना था वो लेना था 50 रुपये। कितना लेना था? बोले सर 50 रुपया। इसमें से जो 30 सदस्य थे उन्होंने वर्ष का चंदा नहीं दिया। अगर 30 ने नहीं दिया तो सिंपल सी बात है, दिया कितने ने है? बोले सर 320 लोगों ने दिया है। अगर 320 लोगों ने दिया है, प्रत्येक 50 रुपया देते हैं, इस हिसाब से अगर बात की जाए तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 16,000 रुपया क्या मिल चुका है? पैसा मिल चुका है। कब? जब 320 सदस्य क्या है? चंदा देते हैं, ठीक है, ओके। आगे क्वेश्चन दिया 25 सदस्यों ने आगामी वर्ष का चंदा भी दे दिया। जो 25 सदस्य थे उन्होंने 50 रुपये के हिसाब से आगामी वर्ष का पैसा भी दे दिया। तो ये कितना आ जाएगा? बोले सर 25 पंचे 125, कितना आ गया? 125। टोटल यदि बात करेंगे तो 0 5 2 7, 17,250। अभी 17,250 कहां से आ गया? आप सभी लोगों को समझ में आ गया ना 17,250 कहां से आया? चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। इन दोनों को जोड़ दिया। ये एडवांस है तो बिल्कुल आप यहां पे एडवांस लिख सकते हैं, ओके ठीक है। अब देखो ये मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, क्योंकि आज हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 9वें पे, 8वें पे, 7वें पे हमने बात की, 1 से 6 तक मैं सब कुछ बता चुका हूं। उसके पहले इस खाते के बारे में बता चुका हूं, प्रारूप के बारे में सब कुछ बताया जा चुका है। प्रीवियस लेक्चर को अगर आपने देखा होगा तो किसी को डाउट नहीं होगा। अगर आपने पूरे लेक्चर देखे 1 से 4 फिर डाउट है तो प्लीज कमेंट जरूर करना, ठीक है, कि सर मेरे से तब भी समझ में नहीं आ रहा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, कोई कितना भी कमजोर छात्र होगा उससे ये सारी चीजें बनेगी, ठीक है बच्चा। चलो अब देखो आगे यदि बात करते हैं तो क्या दिया हुआ है, वेतन के बारे में दिया है 1100 रुपया प्रति माह। वेतन के बारे में दिया तो चलो यहां पे वेतन लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1100 रुपया प्रति माह है। और कहां तक का दिया है? बोले सर ये दिया फरवरी 2018 तक, यानी केवल 11 महीने का दिया है। तो 11 सुन 11 कम 11, 11 कम 11, 11 10 21 1 22, 12,100 रुपया आएगा। कितना आएगा बच्चा? तो ये हो जाएगा 12,100 रुपया, ठीक है। अगर आगे बात की जाए तो रेंट के बारे में दिया हुआ है, और रेंट कितना दिया? 400 रुपया प्रति माह, मई 2018 तक का दे दिया, ठीक है। अगर बात की जाए रेंट की, अब आप मेरे से बोल सकते हो कि सर आपने 11 का मल्टीप्लाई क्यों किया? ठीक है, पहली बात तो ये कि फरवरी 2018 तक का दिया हुआ है और मार्च 2018 तक 12 महीने होते। भाई 1 अप्रैल से आप लगा लो, 1 अप्रैल से पूरा दिसंबर गया होगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2017 का है ये शेष, ठीक है, ठीक है। तो अप्रैल से दिसंबर तक गया होगा, दिसंबर से जनवरी फरवरी, कितने महीने का? बोले सर 11 महीने का, ठीक है। तो 11 महीने का दे दिया। अब हो सकता है आपने यहाँ पे फरवरी ना लिख के क्या लिखा हो, नवंबर लिखा हो,
तो यहाँ पे आपको खाते अंतिम दिसंबर में हुए होंगे, तो शुरुआत का शेष 1 जनवरी का रहा होगा। अब ये सारी बातें आपको मैं बता रहा हूं, आपकी इतने सारे लोग देख रहे हैं तो किसी न किसी बुक में वो डेट होगी, तो परेशान बच्चा नहीं होना है, चीजों को समझो। वहां पे भी आपका गुणे 11 के साथ ही करोगे। भाई जनवरी से नवंबर कितने महीने होंगे? 11। उससे 1 अप्रैल से फरवरी 2018 कितना होगा? बोले सर 11 महीने। ठीक। रेंट की अगर बात की जाए तो क्या बोला हुआ है? रेंट की अगर बात की जाए तो बच्चा रेंट के बारे में दिया हुआ है कि 400 रुपया प्रति माह मई 2018 तक का दिया, 400 रुपया प्रति माह मई तक का दे दिया। भाई मार्च में 12 महीने होते हैं, अप्रैल मई यानी कि 14 माह का दिया, और 14 माह का कितना आ जाएगा? बोले सर 5600 रुपया। कितना आ जाएगा? बोले सर 5600 रुपया। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर 14 का मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है? भैया मेरे 400 रुपया प्रति माह या मासिक दिया है। प्रति माह या मासिक का मतलब होता है कि किराया 1 महीने का 400 है, 1 महीने का 400 है, तो यदि 12 महीने के बाद 2 महीने एडवांस भी दे दिया तो 14 महीने का 5600 हो गया। अब आप में से मेरे से पूछ सकते हो कि सर 5600 कैसे हो गया? 14 महीने का कैसे दे दिया? साल में तो 12 महीने होते। भाई एडवांस दे दिया ना, यहां पे भी तो कुछ सदस्यों ने एडवांस पैसा दिया था ना, तो यहां पे भी 2 महीने का उसने एडवांस दे दिया। ओके ठीक है, चलो आगे यदि बात करते हैं तो फिर क्या दिया हुआ? फर्नीचर के बारे में, तो यहां पे लिख लो जल्दी से फर्नीचर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फर्नीचर कितना है? बोले सर फर्नीचर दियो मार्च दिसंबर में फर्नीचर हेतु 1100 रुपया अग्रिम दिए। कितना फर्नीचर प्राप्त हुआ मैटर नहीं करता, आपने जितना एडवांस पेड कर दिया, भुगतान दे दिया, वो मैटर करता है। ठीक है, अगर एडवांस पेड नहीं भी करता फिर भी अगर आप पैसा देकर आते तो उतना ही लिखा जाता, बच्चा याद रखना। चलो आगे यदि बात करते हैं तो क्या देखो, सामान्य व्यय 375 चुका दिए गए। अब देखो बच्चे यहां पे गलती मत करना प्लीज, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। काफी सारे बच्चे ना इस चैप्टर को पढ़ने के बावजूद भी यहां पे गलती करेंगे। सामान्य व्यय कितना हुए हैं? तो सामान्य व्यय जो टोटल हुए वो हुए हैं पता है कितना? तो 375 तो चुकाए हैं, हुए कितने हैं? बोले सर 45 जोड़ दीजिए, 5 5 10 7 4 11 1 12, 420 हुए हैं। हुए कितने? 420। चुका कितने दिए गए? 375। हमको मतलब किससे है? जितना चुका दिए गए। कितना? बोले सर 375। समझ में आ गया? तो अब मैं कह सकता हूं 420 हुए, 45 बकाया हैं, तो चुकाए कितने गए? 375। और क्वेश्चन ने पहले लिखा हुआ है कि सामान्य व्यय 375 चुका दिए गए हैं। याद रखना, अगर चुका दिए गए हों या दिए गए हों तो हमेशा वही रकम लिखते हैं, और यदि हुए हैं तो जितना अदद है बच्चा उसको क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चा? उसको माइनस कर देते हैं। याद रखना, मध्य प्रदेश का एकमात्र चैनल है जहां पर संपूर्ण पीडीएफ के साथ हिंदी इंग्लिश मीडियम की क्लासेस होती हैं, पूरी अकाउंट कराई जा रही है, पूरी थ्योरी, पूरे ऑब्जेक्टिव, पूरे सवाल। इस तरीके का अगर कोई भी चैनल आपको मिले मध्य प्रदेश के अंदर तो फिर आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। रेगुलर क्लासेस होती हैं, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, बच्चा बस आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, चलो डेली सुबह 7 बजे क्लासेस होती हैं। कार्यालय व्यय के बारे में बात कर लेते हैं, ध्यान से देखो भाई। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है? बोले सर ऑफिस एक्सपेंसेस 550 हुए हैं। अब याद रखना 550 क्या है? बोले सर हुए हैं, चुकाए नहीं गए कि यहां 550 लिख देना। ठीक है, ओके। आगे क्वेश्चन दिया 50 देना शेष है। अगर 50 देना शेष है तो चुकाए कितने गए हैं? बोले सर 500। अब आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे से बोलेंगे कि सर 500 कहां पे लिखा हुआ है? हद है यार, ऑफिस का किराया कितना हुआ है? बोले सर 550। कितना चुका दिया गया है? बोले सर 500। कैसे पता चला? भाई अगर 550 रुपया हुआ है और 50 रुपया देना शेष है तो चुका कितना दिया गया होगा? बोले सर 500। और हम सबको पता है कि जितना चुका दिया जाता है वही तो क्या किया जाता है? बोले सर लिखा जाता है। बस कछु नहीं करना है, जल्दी से जोड़ लो यार, खत्म हो गई बात। ठीक है, इनको जोड़ो पहले जल्दी से। प्राप्तियां 0 5 4 2 कितना आ गया? बोले सर 6 7 6 कितना हो गया? बोले सर 13 1 कितना हो गया? 2 23,650 क्या आ गया? इसका जोड़ आ गया। जल्दी से इन सबको जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद इसे क्या कर देते हैं? बाई बैलेंस शीडी। क्या कर देते हैं? बाई बैलेंस शीडी। जल्दी से जोड़ो तो कितना आएगा वहां पे? यहां पे जोड़ देते हैं। बोले सर ये आएगा 5, ये कितना आएगा? बोले सर 7 5 3 8 1 9 6 15 1 16 2 5 2 7 1 8 8 8 वही 5 2 7 1 8 कितना हो गया? बोले सर 9 और 1 19,675 माइनस 23,650 माइनस कर दो 5 15 में 8 गए 7 16 में 7 गए 9 13 में 10 गए 3 2 में 2 गए 39,75 कितना आ गया? 39,75 बिल्कुल सही है, 39,75। ये 39,75 क्या आ गया? बोले सर ये आ गया अंतिम शेष। क्या आ गया? बोले सर ये आ गया अंतिम शेष। टोटल यदि बात की जाए तो कितना हो गया? 23,650। बच्चा क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राप्ति भुगतान खाता
यहां से समाप्त होता है, क्योंकि आगे हम सबको पता है कि क्वेश्चन नंबर 10 की हेडिंग में आपको क्या लिखा मिलेगा, आय व्यय खाता। क्या लिखा मिलेगा, आय व्यय खाता। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस चैप्टर से किस तरह का सवाल पूछा जाएगा और इस चैप्टर से किस तरीके की थ्योरी आएगी, ये सब कुछ मैं बता चुका हूं, पूरा कंप्लीट सेशन बता चुका हूं। इसलिए ही मैं बोल रहा हूं कि पुराने लेक्चरों को आप सभी लोग जरूर देखिए। ये सारे अगर आप लिख रहे हैं तो ठीक है, नहीं लिख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको पीडीएफ मिलेगी, आपको पूरे सवाल की पीडीएफ मिलेगी, आपको पूरी थ्योरी की पीडीएफ मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आय व्यय खाता के सवाल पढ़ने से पहले हम लोग आय व्यय खाते की थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसके सवाल पढ़ेंगे। तो बच्चा बस आपको रेगुलर 7 बजे ज्वाइन कर लेना है इस क्लास को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको क्लास को ज्वाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ये स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप यहां पे मैसेज कर सकते हैं 9098896120। यहां पे आपको मैसेज करना है, ये अमित सर का नंबर है, यानी कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कॉल बिल्कुल मत करिएगा, वैसे कॉल लगेगी भी नहीं क्योंकि केवल इससे व्हाट्सएप चलता है। तो आप व्हाट्सएप में केवल मैसेज करेंगे, बेफिजूल का नहीं, आपको जो भी प्रॉब्लम है उसका आपको मैसेज करना है, ठीक है। ओके बच्चा, ठीक है, चलो ठीक है। तो आपने मुझे सुना, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। कल हम लोग फिर मिलेंगे आय व्यय खाते की थ्योरी और उसके सवालों के साथ। थैंक यू।